कामरान खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा कि अभी तक वजारत दाखिला के हवाले से किसी का नाम सामने नहीं आया। मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है और ख्वाजा आसिफ को इस्तीफा कौन सी वजारत मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ के मुतालिक तो ये कहा जा रहा है कि वो वजारत दिफा जो है वो अला कलमदान उनको दिया जाएगा। और जहाँ तक दाखिला की बात है तो इस हवाले से दो नाम हैं। एक तो ये कि अहद चीमा जो कि मेंबर नहीं हैं लेकिन कौमी असम्बली के, लेकिन उनको मशीर बनाया जाएगा और उसमें मशीर बनाकर उनको काबीना में शामिल किया जाएगा और वजारत दाखिला का कलमदान जो है वो उनको दिया जाएगा। दूसरा बड़ा नाम जो है वो नाम है राना सनाउल्लाह का। अगरचे वो इलेक्शन हार गए हैं लेकिन ये इसलिए कि अभी वो इलेक्शन जो है, अब सेनेट का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। उनको सेनेट इलेक्शन के लिए गो अहेड दे दिया गया है। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से वो लड़ेंगे और वो जीत भी जाएंगे, इसलिए कि जो कंपोजिशन है वहाँ पर उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अक्सरियत है पंजाब असम्बली में। तो इस हवाले से वो वहाँ से सेनेटर जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि उनको फिर इस तरीके से सेनेटर बनाकर सेंटर में लाया जाएगा, वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। तो ऐसी सूरत में उनको भी ये है कि वजारत दाखिला का कलमदान जो है वो उनके लिए रखा जा सकता है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। एक बात ज़रूर है कि इसमें अभी इब्तदाई तौर पर यह भी कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ के हलकों की जानिब से कि इस काबीना को कोशिश ये की जाएगी कि इसको मुख्तसर रखा जाए, इसलिए कि पार्लियामेंट में भी अपनी जो इनागुरल स्पीच थी बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने इशारा दिया था कि ये इतनी वजारतें जो हैं ये गैर ज़रूरी हैं, जो कि ख़त्म हो जानी चाहिए थी। और उन्होंने खरबों का फिगर दिया था कि 6 खरब जो थे, यानी कि रुपए जो थे वो उन वजारतों पर उनके अखराजात जो है वो उठ रहे थे जो कि बचाए जा सकते थे। तो उन्होंने ये बात की है और वो खुद भी अभी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। तो इस हवाले से ये मुस्लिम लीग नवाज की भी स्ट्रेटेजी है कि काबीना का साइज जो है उसका हुजम कम से कम रखा जाए, जो है वो कम से कम रखा जाए। अच्छा कामरान, बताइएगा, चूंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली हैं और खबरें यही सामने आ रही हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये दीगर जमातों को दी जाएंगी। तो क्या नून लीग की जो अगर हम तादाद की बात करें तो वो कौमी असम्बली में बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, अभी जो इस वक्त का फैसला है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कल फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला, उसके मुताबिक तो ये नशिस्तें उनको अलॉट हो जाएंगी। इसलिए कि अभी बेशक ये फैसला जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसको चैलेंज करने जा रही है और जाहिर है वो करेगी, वो हाई कोर्ट जाएं या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट जाएं, दोनों सूरतों में ये वक्त तलब होगा। और इस दौरान जो है वो इलेक्शन कमीशन, हमारी मालूमात के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने फार्मूला डिवाइस कर रहे हैं जिसके तहत ये नशिस्तें जो हैं, ये तमाम की तमाम 77 नशिस्तें हैं जी, 77 ओवरऑल अगर आप देखें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व रखी हुई थी। तो ये 77 नशिस्तें जो हैं अब वो ये जो हुक्मरान है जमातें उनको चली जाएंगी, अब उन्हें जो है मिलेंगी। ठीक है।